गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस की वर्कशीट 7 फॉर क्लास 6। ठीक है, और इसकी डेट है 16 अक्टूबर। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। अब देखो, हमारी आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सब को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रफेज एंड वाटर के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रफेज के बारे में क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने का सैलेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाते हैं ना सैलेड सभी बच्चे? क्या क्या खाते हो सैलेड में? जैसे आप खाते हो क्यूकम्बर यानी कि खीरा, टमाटो, अनियन, और अब जब विंटर आ जाएंगी तब तो रेडिश भी बहुत मिलती है, गाजर भी मिलती है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम कच्ची खाते हैं, उनको पकाते नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए। तो जब भी हम ये चीजें खाते हैं तो इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, वो होता है रफेज। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये जो रफेज होते हैं इनमें होते हैं फाइबर्स, धागे धागे होते हैं, धागे जैसे फाइबर्स होते हैं धागे। तो दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर हेल्दी डाइट। हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट पार्ट? क्योंकि दे ऐड बल्क टू द डेली डाइट। हमारा जो खाना होता है उसको एक बल्क मीन्स थोड़ा हैवी हो जाता है ना खाना। बल्क क्या करेगा? पानी को स्टोर कर लेता है। और जैसे ये रफेज जब हम खाना खाते हैं तो आप देखोगे हमारी जो फूड पाइप होती है उसमें से होते हुए जाएगा खाना, तो उसमें ये बल्क की तरह ऐड करेगा खाने के साथ साथ, तो जिससे पानी को ये सोख लेता है। जैसे आप देखोगे घास फूस होती है पानी को सोख लेती है ना, ऐसे ही बल्क क्या करेगा? पानी को सोख लेगा और जहां जहां हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ये होता हुआ गुजरेगा उसको साफ करता हुआ जाएगा, उसको क्लीनिंग करता हुआ जाएगा। और साथ में हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारा पाचन होता है स्टमक में खाने को, उसको डाइजेस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो इजी हो जाता है। और इसके अलावा जो बाउल सिस्टम है, ठीक है, जैसे फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो वो भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रहती है। तो ये क्या ऐड करेगा? इट एड्स बल्क टू द फीकस। फीकस होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम आम भाषा में पॉटी बोलते हैं, ठीक है, उसको फीकस बोलते हैं। तो उसको भी ये बल्क जो है वो ऐड कर देता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? दिस एड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एड्स इन डाइजेशन प्रोसेस, यानी डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बाउल मूवमेंट, जो हमारा खाना उसमें से फूड पाइप में से जाता है उसको इजीली ये मूव करता है। ठीक है, और जो रफेज होता है मेनली किसमें होता है? प्लांट प्रोडक्ट्स, जो भी हमने डिस्कस किए थे, जितनी सैलेड्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सब के अंदर रफेज प्रेजेंट होता है। तो सोर्सेज ऑफ रफेज क्या हो गए? एप्पल, ग्रेप्स, पपाया और होल ग्रेन जो हम साबुत खाते हैं। जैसे हम स्प्राउट्स खाते हैं, खाए हैं आपने कभी कच्चे स्प्राउट्स? मम्मी को बोलना बनाएंगे। एक तो उनसे में प्रोटीन बहुत मिलती है, और दूसरा रफेज, हम उसमें क्या करते हैं, जो ग्रैम्स होते हैं, काला चना जिसे हम बोलते हैं, या मूंग की दाल होती है, उसको पानी में भिगो के रख देते हैं एक रात के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम उसको एक पोटली में बांध देते हैं कॉटन के कपड़े में, और उसमें थोड़ा मॉइस्चर रखते हैं। तो आप उसको फिर नेक्स्ट डे आप खुल के देखोगे उसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो स्प्राउट्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा रफेज होता है और साथ में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको रफेज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर के बारे में। सभी बच्चों को पता है वाटर, पानी होता है ना, वाटर कितना जरूरी है। क्या हम एक भी दिन बिना पानी के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इवन जो व्रत रखते हैं उनको भी थोड़ा बहुत पानी पीना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही डिफिकल्ट फास्ट करते हैं, निर्जला एकदम, वो जल नहीं लेते हैं, तो उन पूछ के देखना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। हम एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकते। कम से कम हमें 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीने चाहिए, ठीक है। और जब हॉट एंड ड्राई वेदर होता है, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, एकदम हॉट एंड ड्राई वेदर है, तब तो हमें और भी ज्यादा पानी पीना है।
कुछ वाटर हमें कहाँ से मिल जाएगा, फ्रूट्स में से। जब फ्रूट्स खाते हैं जूसी होते हैं ना वेजिटेबल्स, उनके अंदर पानी होता है। जैसे आपने देखा होगा खीरा होता है, उसमें कितना जूसी होता है, उसमें से वाटर निकलता है। अब हमें वाटर इतना जरूरी क्यों है? सबसे फर्स्ट, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई भी चीज डालो वो घोल लेगा। तो पानी में कुछ भी आप डालते तो घुल जाता है, तो ये बहुत ही गुड सॉल्वेंट है। तो जो भी हम फूड खाते हैं डाइजेशन के बाद उसको ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है और फिर उनको पूरे बॉडी पार्ट्स में वो सप्लाई कर देता है। ठीक है, सो इट इज अ गुड सॉल्वेंट एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर पार्ट में ये डाइजेस्टेड फूड को लेके जाने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बाउल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो बाउल्स होते हैं, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में और किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत जरूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे ना बेटा तो हमारी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल्स और ये सब जमना शुरू हो जाते हैं। जितना हम पानी पिएंगे उतना ज्यादा किडनी पानी को फिल्टर करेंगी और फिल्टर होने से हमारी किडनी साफ रहती है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करना मीन्स बाहर निकालना, वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जैसे स्वेट जो में पसीना आता है एंड यूरिन, तो यूरिन भी क्या है हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट है, और स्वेट जो पसीना आता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उनको बाहर निकालने में वाटर हमें हेल्प करता है। तो सॉल्टी होता है जो स्वेट होता है, यूरिन, इसमें जितने वेस्ट प्रोडक्ट तो घुल के हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट कीप्स आवर बॉडी कूल, ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। अगर हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? कूल रहेगी। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन आंसर हमें इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग करने हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, बटर इज टू फैट, यानी कि बटर में फैट प्रेजेंट है। तो ऐसे ही फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट है? वैसे तो फ्रूट्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, बट अगर हम इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रफेज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रफेज। सेकेंड क्वेश्चन, प्लांट फूड इज मेनली फाइब्रस फूड। पता है हमको कि जो प्लांट फूड होता है उसमें फाइबर्स होते हैं। इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? आपको ये बताना है। तो ये कैसा है? ट्रू, बिल्कुल सही है। फाइबर्स होते हैं, उसमें बहुत फाइबर्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज रफेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्यों इंपॉर्टेंट है रफेज हमारे लिए, क्योंकि ये बल्क ऐड करता है। आप इसमें रीजंस लिखोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एड्स बल्क टू द फीकस। एक ये हो गया। ठीक है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखना। सेकंड क्या आप इसमें लिखोगे? एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बाउल सिस्टम। तो ये दो रीजन आप लिखोगे हमारे नेक्स्ट आंसर में। ये हमारा कौन सा था? आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, why is it important to drink water even when it does not give energy? हमें एनर्जी तो नहीं मिल रही है वाटर से, फिर भी इसको पीना क्यों जरूरी है? तो अभी देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था वाटर इज नीडेड, ये हमारा आंसर नंबर 4 है। क्यों चाहिए? वाटर इज नीडेड, ये गुड सॉल्वेंट है, ये सारे के सारे फंक्शंस आप इसमें लिखोगे। इन सब कामों के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाटर इज अ गुड, बताओ आप क्या होगा? वेरी गुड सॉल्वेंट। अभी हमने पढ़ा था ना वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। तो आप इसमें यहाँ पे फिलअप में क्या लिखोगे? ए में गुड के बाद लिखोगे सॉल्वेंट। नेक्स्ट है, वाटर कीप्स आवर बॉडी क्या रखता है? यस, कूल। तो बी में आप क्या लिखोगे? वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल। नेक्स्ट देखो अब इसमें सी पार्ट, वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक, कौन कौन से वेस्ट एलिमिनेट करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, यस, स्वेट एंड यूरिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट में। क्या लिखेंगे? स्वेट एंड यूरिन। और लास्ट क्वेश्चन, होल ग्रेन्स आर कॉमन सोर्स ऑफ, क्या होते हैं ये? किसके कॉमन सोर्स है? रफेज के। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, आप यहाँ से नोट कर लेना। दे आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। ये आप किस में लिखोगे? डी पार्ट में।
तो ये तो हो गई हमारी वर्कशीट डिस्कस। अब इसमें देखो नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कैब मैसेज क्या है हमारा आज का, स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। तो हमें मास्क पहनना है अगर हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को हमें कोरोना वायरस से बचाना है, इस डिजीज से बचाना, तो हमें क्या वियर करना चाहिए, मास्क वियर करना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट।